कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 11 का श्रवण करेंगे। मित्रों, ज्येष्ठ मास में सूर्य भगवान की महात्म्य कथाओं को श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे पहले की कथाओं को श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कथाओं का श्रवण कीजिए। कथा को पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ पूरा श्रवण करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की कथा में हम सुनेंगे सूर्य भगवान के गुण व ऋतुओं में इनके अलग अलग वर्ण और वर्णों का फल। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा ने और शिव ने आदित्य की पूजा की थी। जो सूर्य का तेज दिखाई पड़ता है वह मेरा ही तेज है। आदित्य का मंत्र संयुक्त तथा तीनों लोकों के नायक को मंत्र से मुक्त होकर जो भी देखता है वह मुझे ही देखते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा के वशीभूत होकर त्रिकाल में सूर्य का स्मरण करता है वह जन्म जन्मांतर में कभी भी दारिद्र्य से पीड़ित नहीं होता। रुद्र भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने सूर्य नारायण का बहुत महात्म्य वर्णन किया जिसके सुनने से हमको बहुत आनंद मिला। अब फिर भी आप उनका ही प्रभाव कथन करें। रुद्र का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, त्रिलोक्य का मूल सूर्य है। देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि जितने देवता हैं सब में इनका ही तेज है। अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य भगवान को पहुंचती है। वे वृष्टि करते हैं। वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा का जीवन है। सूर्य से जगत की उत्पत्ति और सूर्य में ही लय होता है। ध्यान करने वाले इनका ही ध्यान करते हैं। मोक्षार्थी पुरुषों के लिए ये मोक्ष स्वरूप है। जो सूर्य भगवान ना हो तो क्षण मुहूर्त, दिन रात्रि, पक्ष मास, ऋतु, अयुत, वर्ष, युग आदि काल विभाग ना होने से जगत का कोई व्यवहार ना चले। ऋतुओं का विभाग ही ना हो तो फिर फल, मूल, खेती, औषधि आदि क्यों कर उत्पन्न हो और इनकी उत्पत्ति बिना जीवों का जीवन किस प्रकार हो। इससे इस संसार का मूल सूर्य भगवान ही हैं। सूर्य भगवान बहुत तपे, परिवेश हो और भी किसी प्रकार की विकृति हो तो वृष्टि होती है। वसंत ऋतु में सूर्य भगवान कपिल वर्ण, ग्रीष्म में तप्त स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद में पांडु, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर में रक्त वर्ण होते हैं। सूर्य भगवान कृष्ण वर्ण हो तो जगत में रोग हो, ताम्र वर्ण हो तो सेनापति का नाश, पीत वर्ण होने से राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण से राजपुरोहित का ध्वंस, चित्र और धूम्र वर्ण होने से जगत में चोर और शस्त्र का भय हो। परंतु ऐसा वर्ण होने के अनंतर जो वृष्टि हो जाए तो ये अनिष्ट फल नहीं होते। रुद्र पूछते हैं कि सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस काल में और किस विधि से करनी चाहिए और रथ यात्रा करने वाले पुरुष को और जो रथ को खींचे रथ के साथ जाएं, रथ के आगे नृत्य करें, गावें, उनको क्या फल प्राप्त होता है यह आप लोक हित के लिए वर्णन करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। अब हम इनका वर्णन करते हैं, आप प्रीति से श्रवण करें।
सूर्य की रथ यात्रा और इंद्र का उत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के अर्थ हमने प्रवृत्त किए हैं। ये दोनों उत्सव जिस देश में हो वहाँ कभी राजचोर, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते। इसलिए उपद्रव शांति के लिए ये दोनों उत्सव करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल सप्तमी को घृत से सूर्य नारायण को श्रद्धा से जो स्नान करावे, वह पुरुष स्वर्ण के विमान में बैठ अग्निलोक को जाकर वहां दिव्य भोग भोगता है। जो पुरुष शर्करा सहित भात, मिठाई और विचित्र वर्ण का भात सूर्य नारायण को अर्पित करे, वह ब्रह्मलोक को पाता है। जो सूर्य नारायण के उपटन लगावे, वह सूर्य लोक में निवास करता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से, वेद मंत्रों से सूर्य नारायण को स्नान कराता है और प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नेमिष, प्रयुदक, रुद्रजट, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिया, मित्रवन, भांडीरवन, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा, ताप्ती, वेत्रवती, गोदावरी, पयोष्णी, कृष्णा, वेणा, शत्रुद्र, पुष्करिणी, कौशिकी, सूर्य आदि सब तीर्थ, नदी और समुद्रों का उस समय स्मरण करें और दिव्य आश्रम और देव स्थानों को भी ध्यावें। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा महीने भर उस स्नान में ही सूर्य नारायण को ध्यान में रखें और नित्य भक्ति से पूजन करें। माघ कृष्ण सप्तमी को पक्की ईंटों से बनी हुई वेदी पर सूर्य नारायण की स्थापना करके हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और भांति भांति के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सव कराएं। फिर माघ शुक्ल पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी की रात्रि के समय भोजन और सप्तमी को उपवास करें। हवन और ब्राह्मण भोजन आदि कराकर सबको दक्षिणा देकर पौराणिक का भली भांति पूजन कर स्वर्ण के रत्न जड़ित रथ में सूर्य नारायण को विराजमान करें और वह रथ उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रहे। रात्रि को सब जागरण करें और नृत्य होता रहे। दूसरे दिन अर्थात माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा में रथ के आगे भांति भांति के बाजे बजे, नृत्य, गीत और वेद ध्वनि होती चले। पहले रथ नगर के उत्तम द्वार पर जाए, फिर क्रम से पूर्व, दक्षिण और पश्चिम द्वारों पर भी जाए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सब उपद्रव निवृत्त होते हैं, युद्ध में जय मिलती है, सब प्रजा और पशु निरोगी रहते हैं, रथ यात्रा करने वाले की संतान बढ़ती है और रथ को खींचने वाले तथा रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक को जाते हैं। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें।